मध्य प्रदेश की शाम की ताज़ा बड़ी खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कैबिनेट बैठक में किए गए महत्वपूर्ण निर्णय और फैसले, जो कि आप सभी को जानना अति आवश्यक है। संपूर्ण जानकारी आगे आपको विस्तारित तौर पर बताई जाएगी, हमारे साथ बने रहिएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कोविड-19 की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान कहा कि प्रदेश में संक्रमण अब न्यूनतम स्तर पर आ रहा है। देश के 28 राज्यों में संक्रमण की दृष्टि से मध्य प्रदेश 27वें स्थान पर आ गया है। पॉजिटिविटी रेट भी 0.3% रह गई है। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मंत्रालय में चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर ग्रुप के मंत्रीगण अधिकारियों सहित 52 जिले के जिला कलेक्टरों के साथ कैबिनेट जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। साथ ही आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि कोविड-19 से हर व्यक्ति को बचाने के लिए वैक्सीनेशन आवश्यक है। वैक्सीन हमें तीसरी लहर से सुरक्षा प्रदान करेगा। प्रभारी मंत्री, प्रभारी अधिकारी, सांसद, विधायक, समाजसेवी आदि सभी टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करें। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के 3610 एक्टिव प्रकरण है। पिछले 24 घंटे में 528 मरीज ठीक भी हुए हैं और प्रदेश की साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर की बात किया जाए तो 0.4% हो गई है और साथ ही रिकवरी रेट की बात किया जाए तो 98.4% हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मंत्रालय में सभी चिकित्सा शिक्षा मंत्रियों के साथ और कोर ग्रुप के बैठक मंत्रीगणों के साथ, अधिकारियों के साथ, 52 जिलों के कोविड-19 प्रभारी अधिकारियों के साथ कोरोना नियंत्रण की समीक्षा की बैठक ली। साथ ही कहा कि पिछले दिनों सरकारी अस्पतालों में जिस ढंग से काम हुआ है, इससे जनता में इन अस्पतालों के प्रति विश्वास बढ़ गया है। इसके साथ ही आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि रीवा में नवनिर्मित फ्लाईओवर ब्रिज का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा लोकार्पण भी किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि रीवा के विकास में बीजेपी फॉर एमपी की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मैं इस नवनिर्मित फ्लाईओवर को जनता को समर्पित करता हूं। और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री श्री भार्गव गोपाल जी के साथ रीवा में ₹4350.25 लाख की लागत से निर्मित फ्लाईओवर ब्रिज का वर्चुअल लोकार्पण किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कृषि मंत्री श्री कमल पटेल जी के साथ सिंगल क्लिक के माध्यम से मध्य प्रदेश में मूंग की खरीदी का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने रीवा में नवनिर्मित फ्लाईओवर का लोकार्पण आज दोपहर यानी अपराह्न 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इसके साथ ही आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मंत्रिपरिषद की बैठक से पूर्व कहा कि कल कैबिनेट के सदस्यों के साथ चर्चा उपयोगी और सार्थक रही है। प्राथमिकता के सभी विषयों पर मंत्री समूहों का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि अभी की सभी मंत्री समूह इस सप्ताह अपनी बैठक कर आगामी कार्य योजना तैयार कर लें और साथ ही कोविड-19 से संबंधित विषयों पर गठित समूहों की भी बैठक हो जाए तथा आगामी कार्य योजना का निर्धारण कर जल्द ही प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि मंत्रिपरिषद की बैठक से पूर्व कल कैबिनेट की जो भी बैठक रही वो सार्थक रही है। साथ ही आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय 26 अप्रैल 2021 को 6,09,000 अनुमोदित शहरी पथ विक्रेताओं में से प्रत्येक पथ विक्रेता को 1,000 रुपये का अनुदान उपलब्ध कराने के द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा लिए गए निर्णय का अनुसमर्थन किया गया। साथ ही मध्य प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग के आदेश का 17 दिसंबर 2020 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित दरों में भी प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गृह ज्योति योजना में स्वीकृत सब्सिडी के अतिरिक्त विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों को दी गई है और सब्सिडी के एवज में विद्युत वितरण कंपनियों को सब्सिडी का निर्णय भी अनुमोदन किया गया है। इसके साथ ही राज्य के शासन शासकीय सेवकों के लिए भी विशेष त्योहार अग्रिम योजना एवं विशेष नगद पैकेज योजना के संबंध में मुख्यमंत्री के आदेश 28 नवंबर 2020 एवं 14 दिसंबर 2020 का अनुसमर्थन का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही आपको बता दें, खरीफ विपणन 2020-21 में प्रदेश में किसानों से उपार्जित 37,26,000 मैट्रिक टन धान की मिलिंग के लिए राज्य में मिलिंग की गति में भी तेजी लाई जाएगी।
साथ ही मध्य प्रदेश में एक दिन में सबसे अधिक वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना। 14 जून को 5,10,000 लोगों का हुआ टीकाकरण, जो कि बहुत ही ज़्यादा अब तक का सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन का कार्य हुआ है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मंत्रालय से ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी प्रक्रिया का भी वर्चुअल शुभारंभ किया। कहा कि सरकार किसानों के खून पसीने की जो है उसकी पूरी कीमत देगी और राज्य सरकार खेती को फायदे का धंधा बनाने, किसानों की आय को दुगना करने के लिए हमेशा ही प्रतिबद्ध रही है और रहेगी आगे भी। साथ ही शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि बरसात में ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी कठिन कार्य है। किसानों ने गर्मी के महीनों में परिश्रम कर मूंग का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। अधिक उत्पादन के कारण दाम कम होने के कारण फलस्वरूप समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से मूंग के दाम स्थिर हुए हैं। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल जी ने जानकारी दी है कि प्रदेश में 6,82,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में मूंग लगाई गई है। अब तक 2,32,000 किसानों ने पंजीयन भी करा लिया है। प्रति क्विंटल 7,196 रुपये रहा है, जो कि समर्थन मूल्य की घोषणा से किसानों को बड़ी राहत मिली है। रीवा के इस व्यस्ततम इलाके के फ्लाईओवर का भी नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल फ्लाईओवर रखा जाएगा। इससे शहर का गौरव बढ़ेगा। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि हमारी पॉजिटिविटी रेट घट के 0.3% के आसपास रह गई है, लेकिन सावधान रहने की अभी भी जरूरत है। मैं देख रहा हूं कि कई लोगों ने मास्क लगाना ही छोड़ दिया है। मास्क, सामाजिक दूरी, कोरोना संक्रमण को रोकने का व्यवहार हमें करना ही होगा। इंग्लैंड में 90 दिन के लॉकडाउन के बाद मास्क हटा तो फिर से केस बढ़ रहे हैं और वो फिर से लॉकडाउन लगा रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में फिर से वो स्थिति ना आए, इसके लिए हमें सावधान रहना होगा। गरीबों को निःशुल्क राशन प्रदाय किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क राशन प्रदाय नवंबर माह तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब उचित मूल्य दुकानों से राशन थैले में दिया जाएगा। थैले पर टीकाकरण और अन्य योजनाओं के संबंध में संदेश भी अंकित होंगे। साथ ही आपको बता दें, जुलाई के प्रथम सप्ताह में 1 से 3 जुलाई तक के वैक्सीनेशन के लिए त्रिदिवसीय महाअभियान प्रारंभ किया जाएगा। मैं मंत्रिमंडल के साथ सभी सदस्य, कोरोना वॉलेंटियर्स और साथ ही क्राइसिस कमेटी के सदस्य सड़क पर उतरकर जनता से अपील करेंगे कि वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं। प्रदेश में टीकाकरण गतिविधियों को विस्तार देने की आवश्यकता है। इसे प्रदेश में अभियान का रूप देकर रिकॉर्ड समय में पूर्ण करना है। वैक्सीनेशन सुरक्षा चक्र है और प्रदेश में कोरोना को रोकने के लिए टीकाकरण अभियान का भी अभिनव मॉडल प्रस्तुत करना है। प्रदेश में एक माह में 1 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी। इसके तहत केवल शासकीय नौकरियों में ही नहीं बल्कि युवाओं को निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा। साथ ही गरीब किसान भाइयों बहनों, माताओं, बच्चों के कल्याणकारी योजनाओं के लिए हम सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं। आपको बता दें, प्रदेश में विकास गतिविधियां और जन कल्याणकार जो है कार्यक्रम निरंतर जारी रहेंगे। इसके लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करनी होगी। आय के अन्य स्रोतों और वैकल्पिक व्यवस्थाओं के संबंध में भी विचार करना होगा। और साथ ही प्रदेश में उप प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सीएम राइज स्कूल भी स्थापित किए जाने हैं। ये केंद्र सरकार के बेहतर सुविधाओं का भी विस्तार करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। आय के अन्य स्रोत और वैकल्पिक व्यवस्था कर कमी को पूरी किया जाएगा। राजस्व का मितव्ययता से उपयोग किया जाएगा और बेहतर वसूली सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही तीसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना अनुकूल व्यवहार का पालन करना आवश्यक होगा। इसके लिए ग्राम वार्ड स्तर पर वातावरण निर्माण करना होगा। स्थानीय भाषा में स्लोगन, नारों, आकर्षक वाक्यों का उपयोग किया जाए। बैनर, होर्डिंग से लोगों को मास्क लगाने, दूरी बनाने आदि के लिए प्रेरित किया जाए। साथ ही तीसरी लहर में बच्चों को अधिक प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। अतः बाल विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाने, पैरामेडिकल स्टाफ को बच्चों के इलाज, टीकाकरण और अन्य प्रक्रिया प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को रोकने के लिए उसके न्यूनतम को कम करने के लिए हमें रणनीति पर विचार करना होगा और साथ ही अगले 3 या 4 माह में तीसरी लहर आने की आशंका बताई जा रही है। हमें जागरूक तथा लगातार सतर्क रहना होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपनी बैठक में कहा, आगामी कार्य योजनाओं का निर्धारण किया जाएगा और बैठकों के निष्कर्षों का भी आगामी सोमवार को प्रस्तुतिकरण रखा जाएगा। सभी विषयों पर तत्काल कार्य जो है किया जाएगा।
इसके साथ ही पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री श्री लम सिसोदिया भी उपस्थित थे और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि लालबाग की शान और विलक्षणता को स्थापित करने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास करेगी। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज स्मार्ट सिटी पार्क में उद्यान में गुलमोहर का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने संकल्प के पालन में प्रतिदिन एक पौधा लगाते हैं और गुलमोहर को विश्व के सुंदरतम वृक्षों में से एक माना जाता है। साथ ही स्वास्थ्य के साथ अब रोजगार शिक्षा पर भी सरकार का फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि संभावित तीसरी लहर को रोकना है, दुनिया भी हमें अभी चलानी है और हर महीने में 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य भी तय किया गया है। अब थैले में मिलेगा पीडीएस का राशन। साथ ही दोस्तों, मध्य प्रदेश और देश प्रदेश से जुड़ी हुई ऐसी तमाम जानकारियों को अपने तक सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब।